कांग्रेस पार्टी ने आज देश भर में सत्याग्रह बुलाया है। राहुल गांधी की संसदीय जाने के विरोध में यह सत्याग्रह बुलाया गया है। राजघाट पर सत्याग्रह की इजाजत नहीं दी गई है। सूत्रों के हवाले से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। दिल्ली पुलिस से कांग्रेस को इजाजत नहीं मिली है। अनुमति नहीं मिलने पर भी कार्यकर्ता जुटेंगे, ऐसा कांग्रेस पार्टी की तरफ से कहा जा रहा है। तो आपको बता दें कि राहुल गांधी की संसद की सदस्यता रद्द किए जाने के बाद से कांग्रेस ने हल्ला बोल दिया है और पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो देश भर में सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। और आइए सीधे रुख करेंगे हम इस वक्त राजघाट का। हमारे संवाददाता सलिल श्रीवास्तव वहां से इस वक्त हमारे साथ जुट गए हैं। सलिल, राजघाट पर इस वक्त क्या कुछ देख पा रहे हैं आप? और जिस तरह से ये खबर आ रही है कि इजाजत नहीं दी गई है दिल्ली पुलिस की तरफ से यहाँ पर प्रदर्शन करने की, यहाँ पर जुटने की, तो अभी क्या स्थिति है वहां पर? बिल्कुल अजीता, सबसे पहले आपको दिखा सकते हैं तस्वीरों में, आप देख सकते हैं प्रियंका गांधी यहां पर पहुंची हैं राजघाट पर। और ये संकल्प सत्याग्रह का जो आयोजन किया गया है, पहले तो परमिशन न मिलने की बात हुई थी, लेकिन शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन की बात की गई है। और यहां पर अभी आप देख सकते हैं तस्वीरों में, ये सूर्य समाचार पर एक्सक्लूसिव तस्वीर में आप देख सकती हैं कि यहां पर प्रियंका गांधी पहुंच चुकी है। और यहां पर उनका साफ तौर पर कहना है कि ये शांतिपूर्वक हमारा प्रदर्शन है। और इस प्रदर्शन के लिए धीरे धीरे यहाँ पे सभी कांग्रेस के बड़े नेता एकजुट हो रहे हैं। ये आप तस्वीर देख सकते हैं सीधे, यहाँ शक्ति सिंह गोहिल, प्रियंका गांधी वाड्रा समेत कई सारे ऐसे बड़े नेता हैं। और यहाँ पर लगातार नेताओं के पहुंचने का सिलसिला भी लगातार जारी है। जीता बिल्कुल सलिल, लेकिन दिल्ली पुलिस ने इजाजत नहीं दी है, तो क्या बावजूद इसके ये लोग यहाँ पर जुटे हैं? और ऐसे में जो पुलिस की तरफ से सुरक्षा व्यवस्था की गई है उसका क्या? नहीं चलेगी, नहीं चलेगी मोदी तेरी जी अजीता, बता दें सबसे पहले कि यहाँ पे जो परमिशन न मिलने की बात थी वो अभी कंफर्म कोई न्यूज नहीं थी। वो सूत्रों के हवाले से खबर आ रही थी कि परमिशन नहीं मिली है, लेकिन अभी फिलहाल जो मौजूदा स्थिति है वो स्थिति बता रही है कि यहाँ पर प्रदर्शन होगा और शांतिपूर्ण तरीके से होगा। क्योंकि कांग्रेस के एक बड़ी नेता, कांग्रेस महासचिव यहाँ पर खुद पहुंच चुके हैं और उनके साथ आला कमान के कई बड़े नेता, सलमान खुर्शीद यहाँ पर हैं, प्रियंका गांधी वाड्रा यहाँ पर हैं और कई सारे बड़े नेता, शक्ति सिंह गोहिल हो गए और बहुत सारे नेताएं हैं, आप तस्वीर में देख सकते हैं। तो कहीं ना कहीं प्रदर्शन की परमिशन इन्हें मिली है, इसीलिए यहाँ पर राजघाट पर पहुंचकर वो अपने संकल्प सत्याग्रह को एक नया आयाम देने की तैयारी कर चुके हैं। बिल्कुल, और हम देख सकते हैं कि वहां पर नारेबाजी भी हो रही है, जो आवाजें आ रही हैं सलिल, और साथ ही साथ यहाँ पर कुछ बैनर पोस्टर भी लगाए गए हैं। जरा सा आप उस जगह पर किस तरह से यहाँ पर कांग्रेस पार्टी ने तैयारी की है आज के इस प्रदर्शन की, उसकी थोड़ी सी तस्वीरें बयां करें। बिल्कुल, अब आप देख सकते हैं कि मैं इस वक्त खड़ा हूं राजघाट पर। राजघाट के अंदर तो परमिशन नहीं मिल पाई है, लेकिन बहरहाल यहाँ राजघाट के ठीक बाहर आप तस्वीर देख सकते हैं कि राजघाट के ठीक बाहर यहाँ पर टेंट लगा हुआ है, नेताओं का जमावड़ा हुआ है। और ये तस्वीर जो है, ये पूरी भीड़ देख सकते हैं कि यहाँ पर किस तरीके से लोगों के अंदर आक्रोश भी देखने को मिल रहा है। लोग यहाँ पर उत्तेजित हैं और लगातार मोदी सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं, केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। और लगातार यहाँ पर कांग्रेस नेताओं को एक एक कर परेशान करने की यहाँ पे बात की जा रही है। लेकिन साफ कहना है यहाँ पर कि जिस तरीके से नारेबाजी चल रही है कि हम डरेंगे नहीं, हम आगे बढ़ेंगे। और लगातार उनका ये कहना कि हमारा जो भी संकल्प सत्याग्रह है ये कोई हल्ला गुल्ला नहीं है, कोई हल्ला बोल नहीं है, शांतिपूर्ण तरीके से हम अपना प्रदर्शन कर रहे हैं। बावजूद सरकार इसमें रोड़ा डाल रही है जो ठीक नहीं है। बिल्कुल सलिल, कोशिश कीजिए वहां पर कुछ लोगों से बात करने की, पुलिस कर्मियों से भी बात करने की कोशिश कीजिए और पूछिए कि क्या 5 बजे तक यहां पर परमिशन है, किस तरह से परमिशन है। और साथ ही साथ जो कांग्रेस के वहां पर कार्यकर्ता जुटे हैं, जो नेता हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश कीजिए कि आज वो इस प्रदर्शन के जरिए क्या कुछ कहना चाह रहे हैं। कांग्रेस के एक बड़े नेता अजय कुमार लल्लू जी हमारे साथ हैं। अजय जी, आज का जो प्रदर्शन है कैसे देखते हैं इसको? देखिए, हम शांति के पुजारी हैं, हिंसात्मक तरीके से अपनी बात को रखना चाह रहे हैं। और जिस तरह आदरणीय राहुल गांधी जी के साथ जाती हुई है, जुल्म हुआ है, विपक्ष की आवाज को दबाने की कोशिश हुई है, देश का एक एक व्यक्ति आज खड़ा है, संघर्ष के लिए आतुर है और इस सरकार की तानाशाही को समाप्त करेगा। और हम पूरा विश्वास है कि यह अराजकता खत्म होगी, नए सूरज का उदय होगा। अजय जी, पहले तो यहाँ पे जो परमिशन की बात नहीं थी, लेकिन क्या परमिशन फिर मिल गया? देखिए, ये परमिशन मिलना न मिलना ये सरकार का काम है। हम वो सारे कानून तोड़ देंगे जो हमारे बीच में आएंगे, लड़ेंगे और मजबूती से इस सरकार का मुकाबला करेंगे। सलिल, इनसे जरा एक सवाल ये पूछिए, कह रहे हैं सारे कानून तोड़ देंगे, तो क्या कांग्रेस पार्टी देश का कानून नहीं मानती है? ये चलता रहेगा, लड़ेंगे इस सरकार से। आप कानून तोड़ने की बात कर रहे हैं, तो क्या कांग्रेस पार्टी कानून को नहीं मानती?
कानून, वो हर कानून को तोड़ देंगे जो जनता और कानून के बीच में आएगी। तो आपने सुना कि आप उत्तर प्रदेश के पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष थे, उत्तर प्रदेश के पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू, जिनका साफ तौर पर कहना था कि हम वो नियम कानून तोड़ेंगे जो हमारे और कांग्रेस पार्टी के बीच में अगर रोड़ा बनता है। तो जैसे इनका साफ तौर पर कहना था कि हम किसी कानून को चैलेंज नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल, यानी कि काफी ज्यादा उग्र मूड में हैं जो कांग्रेस के नेता हैं और कार्यकर्ता हैं। लेकिन एक बड़ा सवाल पूछना यह भी बनता है सलिल कि ये जो सत्याग्रह कर रहे हैं आखिर वो किसके खिलाफ कर रहे हैं, क्योंकि फैसला जो आया राहुल गांधी के खिलाफ वो कोर्ट की तरफ से आया, कोर्ट की तरफ से उनको सजा दी गई। तो क्या ये जो प्रदर्शन है ये उस फैसले के खिलाफ है? आखिर ये प्रदर्शन किसके विरोध में है? देश के कानून के विरोध में है? बिल्कुल अजिता, जिस तरीके से हमने कांग्रेस नेताओं से बात करने की कोशिश की, उनका साफ तौर पर कहना है कि मोदी सरकार जो तानाशाही कर रही है आज के समय में, वो कानून से ऊपर की तानाशाही है। उनका साफ तौर पर कहना है कि राहुल गांधी को जिस तरीके से कोर्ट से 30 दिन का वक्त मिला था, बावजूद ये तानाशाही का एक नतीजा है, तानाशाही का एक परिणाम है जो आज राहुल गांधी की संसद की सदस्यता खत्म कर दी गई है। तो इनका साफ तौर पर कहना है कि हम प्रदर्शन करेंगे और हम और आखिरी दिन तक प्रदर्शन करेंगे जब तक हमारी जीत नहीं होगी। लगातार यहाँ पर नेताओं का भी कहना है और हम बात करने की कोशिश भी करेंगे यहाँ पर कई सारे नेताओं से जिनका ये प्रदर्शन को शांतिपूर्ण तरीके से बता भी रहे हैं और कह रहे हैं। सर जी भैया, संकल्प सत्याग्रह कर रहे हैं आप लोग, शांतिपूर्ण तरीके से बात हो रही थी। हमारे यहाँ तो शांतिपूर्ण तरीके से ही सारे काम हुए हैं। जितने भी गड़बड़ कर रखी है वो सारी की सारी इस देश में मोदी जी ने कर रखी है। जो हालात मोदी जी ने पैदा कर रखे हैं। एक बात आइए, खुलेआम बलात्कारी घूम रहे हैं, हत्यारे घूम रहे हैं, एक सवा लाख 1.5 लाख मुकदमे जिलों में प्रदेशों में पेंडिंग पड़े हैं। क्या सारी अदालतें जो इसी काम के लिए फ्री छोड़ दी गई हैं कि सिर्फ पूरा का पूरा मोदी जी को रात में भी दिन में भी सिर्फ राहुल गांधी जी सपने में नजर आते हैं? राहुल गांधी जो फैसला है उसको आप सही नहीं मानते? ना, हम तो मानते नहीं। ठीक, कोर्ट को नहीं मानते? कोर्ट का मानना अलग है, ये तो मामला ही दूसरा है। आप मुझे बताइए ना कि एक बयान कोर्ट डबल कैसे करेगी? एक तरफ तो जो मोदी जी उल्टा सीधा एक पार्लियामेंट में एक महिला के लिए सुपर्णकार ये उस पर इशारा करते हैं। राहुल जी के परिवार के लिए क्या क्या बातें नहीं कही गई? कहां हो गया कानून, कहां चला गया कानून? उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? सबसे पहली कार्रवाई शुरू हो तो मोदी जी से ही शुरू होती है। एक डबल अगर तराजू चलनी चाहिए तो बराबर पलड़ा होना चाहिए। ऐसा नहीं है एक आदमी के खिलाफ जो है सारी कार्रवाई की जाए और एक आदमी को आजाद इसलिए छोड़ दिया जाए कि उसकी सत्ता और मालिक है, इसमें हिटलर शाही चला रहा है। आज के सत्याग्रह से क्या संदेश देना? सत्याग्रह से संदेश ये है कि हम ही हैं जो आजादी के दौरान भी सत्याग्रह कर रहे थे, गलत आवाज के खिलाफ लड़ रहे थे, कांग्रेसी थी। ये तो पहले भी अंग्रेजों की मुखबरी किया करते थे। हम आज भी सत्याग्रह पे बैठे हुए हैं और हम जीतेंगे। हम पब्लिक में भी जीतेंगे, चुनावों में भी जीतेंगे और कानून में भी जीतेंगे। लोकतंत्र है, इनकी तो छोड़ो। इनके पहले जो सीनियर आए थे वो भी सत्ता में नहीं रुक पाए थे, उन्हें भी गुरूर बहुत चढ़ गया था। इंडिया साइनिंग से लेकर क्या क्या चलाते थे, ये भी धूल में मिल जाएंगे। 2024 में लोग इतने नाराज हो चुके हैं राहुल जी वाले मामले से कि एक रात में ही सारा का सारा कर दिया। 30 दिन का तो कोर्ट ने, मजिस्ट्रेट ने कहा कि 30 दिन तक जो पेंडिंग रहेगा। क्या पार्लियामेंट का, लोकसभा के जो वो हैं स्पीकर साहब, वो इसी काम के लिए बैठे थे राहुल जी को कैसे बाहर किया जाए पार्लियामेंट? सड़कों पर लड़ेंगे, जनता के बीच में जाएंगे और आप याद रखना हमारी बातों को, जीतेंगे हम। बिल्कुल। सरल सवाल ये भी है कि राजघाट को इन्होंने क्यों चुना है प्रदर्शन के लिए? जंतर मंतर का स्थल एक जो निर्धारित है दिल्ली में, कोई भी प्रदर्शन होता है तो वहां पर होता है, वहां ना जाकर राजघाट पर प्रदर्शन क्यों? अजिता, सबसे पहले बता दूं कि इनका साफ तौर पर कहना है कि गांधी जी की प्रतिमा पर हमारा प्रदर्शन करने का सबसे मुख्य उद्देश्य यह है कि एक शांति का प्रतीक है। गांधी जी पूरे देश में अहिंसावादी संदेश को फैलाए थे और उनका कहना है कि हम यहाँ पर गांधी जी की प्रतिमा पर बैठकर पूरे देश में शांति का संदेश देंगे और इसलिए इन्होंने गांधी प्रतिमा को ही अपना ये प्रदर्शन स्थल चुना। बिल्कुल। और अभी कितनी तादाद में सलिल वहां पर जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं वो जुट चुके हैं? अजित, आपको बता दें कि यहाँ पर काफी तादाद में, सैकड़ों तादाद में, हम अपने वीडियो जर्नलिस्ट से कहना चाहेंगे आप तस्वीरें दिखाएं। अब यहाँ देख लीजिए कि छोटे मोटे, अच्छा आज का जो प्रदर्शन है पूरे देश भर में चल रहा है। देश भर से जो भी छोटे बड़े कार्यकर्ता हैं वो सब राजघाट पर जुट रहे हैं। तो ऐसे में यहाँ पर कई सारे प्रदेशों से भी कई सारे जगह से नेता कार्यकर्ता हैं और अभी जो तस्वीरें हैं, सैकड़ों की तादाद में तस्वीर यहाँ पर देख सकते हैं आप। यहाँ पे सारे बैरिकेड भी बंद कर दिए गए हैं, जो भी आने जाने के रास्ते हैं उसको तक को बंद कर दिए गए हैं और यहाँ पर अभी तमाम कई सारे बड़े नेताओं के आने की उम्मीद भी जताई जा रही है। और आप देख सकते हैं कि कितनी भीड़ है यहाँ पर।
और ये पूरा जो रास्ता है वो पूरा रास्ता बंद हो रखा है। बिल्कुल सलिल, प्रियंका गांधी वहां पर तस्वीर पहुंची देखिए, हैं। अब विरोध की से तस्वीर है, कितनी किस देर तरीके से- पहले पहुंची हैं प्रियंका, और साथ में और कौन-कौन से बड़े नेता हैं जो वहां पहुंचे हैं? अजिता, महज 5 से 10 मिनट हुआ होगा प्रियंका गांधी को पहुंचे हुए। प्रियंका गांधी से पहले सलमान खुर्शीद पहुंचे थे यहाँ पर। सलमान खुर्शीद के साथ साथ कई बड़े तमाम नेता ही पहुंचे थे। लेकिन अभी कांग्रेस के अगर बड़े नेताओं की बात कर लें तो सिर्फ प्रियंका गांधी एक बड़े नेता सलमान खुर्शीद आए हैं यहाँ पर, और तमाम छोटे बड़े नेता भी और भी हैं जो यहाँ पर संयोजक हैं, जो यहाँ पे आयोजक हैं, वो जैसे बड़े नेता पहुंचे हैं। अभी कोई ऐसे कांग्रेस में कोई बड़े नेता नहीं पहुंचे जिनके जो यहाँ देखे गए हों। शक्ति सिंह गोहिल जो कांग्रेस के सांसद है वो भी यहाँ पहुंचे थे। तो तमाम अभी धीरे धीरे, क्योंकि समय जो है वो 10 बजे का था, तो अब धीरे धीरे यहाँ पे नेताओं का, कार्यकर्ताओं का आना जाना, उनका हुजूम जो है वो उमड़ना शुरू हुआ है। बिल्कुल, और वहां पर जो सुरक्षा कर्मी मौजूद हैं, अगर उन तक आप पहुंच पाए सलिल, उनसे भी एक बार बात कर पाएं कि किस तरह से वो यहाँ की व्यवस्था को संभाल रहे हैं, किन किन बातों की यहाँ पर इजाजत है, किन बातों की इजाजत नहीं है, अगर उनसे आप पूछ पाए। बिल्कुल कोशिश करेंगे हम बात करने की। यहाँ पर काफी भीड़ है, आप देख सकते हैं यहाँ पे RAF और कई सारी ऐसी प्रशासन की भी व्यवस्था की गई है। सुरक्षा व्यवस्था जो है, सर सुरक्षा व्यवस्था कितनी चाक चौबंद है, कुछ बताएंगे? सर हम इसमें कमेंट नहीं करेंगे, हमारे सीनियर अफसर से ले लीजिए। अच्छा। तो अभी अजिता साफ तौर पर ये कुछ कहना नहीं चाह रहे हैं लोग अभी सुरक्षा व्यवस्था, लेकिन हालांकि तस्वीर देखकर आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर प्रशासन व्यवस्था मजबूत है। चारों एरिया जो गांधी स्थल है, यहाँ पर पूरे एरिया को बैरिकेड से कवर कर दिया गया है। चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बल तैनात है, पुलिस की पैनी नजर है यहाँ पर, और यहाँ पर कई सारी प्रशासनिक व्यवस्था इतनी मजबूत की गई है कि हर आने जाने वाले लोग को चेक किया जा रहा है। तो ये स्थिति यहाँ पर बनाई गई हुई है। महात्मा गांधी की समाधि तक जाने की इजाजत है क्या? सलिल, गांधी जी की समाधि तक जाने की इजाजत है क्या? चलेंगे हम अपने संवाददाता सलिल के पास, जो इस वक्त ठीक ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं, उस जगह पर मौजूद हैं जहां आज देश की सियासत का सबसे बड़ा एक्शन हो रहा है। जिस तरह से राहुल गांधी को कोर्ट की तरफ से 2 साल की सजा सुनाई गई मानहानि मामले में, उसके बाद उनकी लोकसभा की सदस्यता रद्द कर दी गई, इसको लेकर कांग्रेस पार्टी में जबरदस्त आक्रोश है और आज देश भर में कांग्रेस पार्टी एक दिन का सत्याग्रह कर रही है। दिल्ली की तस्वीरें हैं जो प्रमुख केंद्र है इस पूरे एक्शन का। प्रियंका गांधी राजघाट पहुंची हैं, हालांकि और उनके साथ कुछ और भी बड़े नेता यहां पर मौजूद हैं। कार्यकर्ता लगातार पहुंच रहे हैं, नारेबाजी हो रही है, लोगों ने हाथ में झंडे लिए हुए हैं। आप देख सकते हैं बड़े बड़े बैनर और पोस्टर हैं जिन पर स्लोगन्स लिखे हुए हैं। और ऐसे में एक तरफ तो ये कहा जा रहा है कि ये शांतिपूर्ण प्रदर्शन होगा, लेकिन वहीं कांग्रेस के कुछ कार्यकर्ता ये भी कह रहे हैं कि कानून तोड़ना पड़ेगा तो वो कानून भी तोड़ देंगे। तो आपको बता दें कि कुछ देर में राजघाट पहुंचेंगे मल्लिकार्जुन खड़गे भी, जो कि कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष हैं। संकल्प सत्याग्रह में शामिल होने के लिए मल्लिकार्जुन खड़गे जो हैं वो कुछ देर में राजघाट पहुंचेंगे। तो सबसे पहले पहुंचने वालों में सलमान खुर्शीद और उसके बाद प्रियंका गांधी हैं, और अब मल्लिकार्जुन खड़गे भी कुछ देर में यहां पर पहुंचने वाले हैं। 10 बजे का समय यहां पर रखा गया सत्याग्रह के लिए। 10 बजे से 5 बजे तक कांग्रेस पार्टी का ये सत्याग्रह राजघाट पर चलेगा, और ऐसे में ये कहा जा रहा है कि ये जो सत्याग्रह है ये शांतिपूर्ण तरीके से किया जाएगा। लेकिन मोदी सरकार की मनमानी के खिलाफ ये सत्याग्रह किया जा रहा है, ऐसा कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं का कहना है। और आइए एक बार फिर से हम सीधे रुख करेंगे अपने संवाददाता सलिल श्रीवास्तव का, जो कि राजघाट पर मौजूद हैं और इस सत्याग्रह की सीधी तस्वीरें हम तक पहुंचा रहे हैं। सलिल, क्या कुछ चल रहा है वहां पर अभी, और आगे किस तरह की प्लानिंग है, क्या कुछ वहां पर होगा? अजिता, प्लानिंग तो साफ है। संकल्प सत्याग्रह के माध्यम से ये सरकार को चिताना चाहते हैं, सरकार को बताना चाहते हैं कि हम ये लड़ाई यूं ही जारी रखेंगे। आज दरअसल अब इनका जो है प्रदर्शन वो कल भी होने वाला है, सोमवार को। उससे पहले आज ये रविवार को संकल्प सत्याग्रह के करके ये एक देश में प्रदर्शन करके, शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन करके अपना रोष व्याप्त कर रहे हैं।
अब समय यहां से सुबह 10 से लेकर शाम 5 बजे तक का वक्त रखा गया है। सुरक्षा साक्ष्यबंद है, नेताओं का पहुंचना जारी हो गया है। इससे पहले जो बात थी कि सुरक्षा जो है आपको सर जितना हम बात करने की कोशिश किए थे यहाँ पे जो सुरक्षा व्यवस्था जो देख रहे हैं, हालांकि उनसे बात नहीं हो पाई। हाँ, तो ये कह रहे थे कि सुबह से यहाँ पर पुलिस का पहुंचना, यहाँ पे जो पुलिस है यहाँ पर मुस्तैद है, यहाँ पर लगातार कार्यकर्ताओं का पहुंचना जारी है, क्योंकि ये आयोजन जो है, ये सत्याग्रह है, ये काफी बड़े तरीके से आयोजित किया जा रहा है, क्योंकि पूरे देश भर में प्रदर्शन है। तो उस वजह से यहाँ पर सुरक्षा और भी मुस्तैद की गई है और मजबूत की गई है, ताकि कोई किसी प्रकार की अनहोनी ना हो। हालांकि कांग्रेस का साफ तौर पर कहना है कि जो हमारा प्रदर्शन है वो शांतिपूर्ण तरीके से होगा और हम शांतिपूर्ण तरीके से राहुल गांधी की लड़ाई लड़ेंगे, कांग्रेस की लड़ाई लड़ेंगे और हम जीतेंगे। बिल्कुल। और ये जो स्थल बनाया गया है, ये राजघाट के ठीक बाहर बनाया गया है, जैसा कि आपने बताया सलिल की ये टेंट लगाया गया है और वहां पर एक स्टेज भी बनाया गया है, तो ये सब कुछ राजघाट के बाहर है। जी बिल्कुल अजीता, राजघाट के ठीक बाहर है। राजघाट के हम ठीक बाहर, बिल्कुल राजघाट के जो एंट्री पॉइंट होता है उससे ठीक बाहर यहाँ पे ये जो टेंट लगाया गया है, क्योंकि परमिशन यहाँ पर अभी बताया तो जिस तरीके से जानकारी आई हमारे सामने कि अभी यहाँ पर परमिशन भी नहीं मिल पाई थी, तो धीरे धीरे यहाँ पे प्रदर्शन की। हाँ, हम बात करेंगे यहाँ पे कांग्रेस के सांसद अधीर रंजन चौधरी हैं। सर यहाँ पर लगातार बड़े नेताओं का पहुंचना जारी है। अभी हमारे सामने कांग्रेस के सांसद अधीर रंजन चौधरी पहुंचे हैं, हालांकि वो मीडिया से बातचीत नहीं कर पाए क्योंकि वो बड़े नेताओं के साथ काफी भीड़ में थे। तो और लगातार यहाँ पर नेता पहुंचना जारी है। प्रमोद तिवारी हमारे साथ हैं। कहूंगा अभी सारे हमारे नेता इकट्ठा होंगे और हम लोग तय करेंगे। बिल्कुल। तो जी प्रमोद तिवारी ये कह रहे हैं कि अभी सारे नेता इकट्ठा होंगे, यानी कि 10 बजे का समय था, लेकिन अभी नेताओं के जुटने का सिलसिला जारी है। बताइए, क्या सोनिया गांधी भी शामिल होंगी? बिल्कुल। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जिस तरीके से अधीर रंजन चौधरी, कांग्रेस के बड़े नेता अधीर रंजन चौधरी पहुंचे हैं, प्रमोद तिवारी पहुंच चुके हैं, तो लगातार यहाँ पर बड़े बड़े नेताओं के आने का सिलसिला जारी है। अब ये प्रदर्शन जो है शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन की बात की जा रही थी, हालांकि यहाँ पर जो कार्यकर्ता हैं वो काफी जोश में है, काफी नारेबाजी कर रहे हैं, हाथ में लोग चस्पा लेकर, हाथ में जो पोस्टर लेकर लोग यहाँ पर अपना विरोध जता रहे हैं। तो धीरे धीरे अब आपसे समझिए कि बड़े बड़े नेताओं का आने का सिलसिला जारी है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी कुछ दिन पहुंचने वाले हैं कहा जा रहा है, और ऐसे तमाम बड़े नेता हैं जो विजेंद्र सर क्या है? और बताइए आप। बहुत मेहनत कर रहे थे हम लोग तो हैं। और गगन आ जा, कहाँ रह गया? सर आ जा कम दिस साइड। आपको अंदर जाना चाहिए। कहाँ है? आजा ओए गगन, पीछे गगन। तो आप देख सकते हैं कि अभी यहाँ पे विजेंद्र भी थे यहाँ पर। बिल्कुल सलिल, लगातार वहां पर जो नेता हैं, जो कांग्रेस पार्टी की पूरी कोशिश है कि आज एक बड़ा शक्ति प्रदर्शन भी किया जाए इस बहाने, और पूरे देश को ये दिखाया जाए कि कितने लोग हैं जो कांग्रेस पार्टी के साथ खड़े हुए हैं, मजबूती से राहुल गांधी के साथ खड़े हुए हैं। तो जाहिर है कोशिश होगी कि ज्यादा से ज्यादा तादाद यहां पर हो, बड़ी संख्या हो। अब बिल्कुल फोकस तो पूरा वही है, जिस तरीके से राहुल गांधी की सदस्यता जाने से लेकर अब तक जिस तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस का दौर चला, मीटिंग का दौर चला, तो पूरी रूपरेखा तय की गई कि किस तरीके से मोदी सरकार को घेरा जाए, किस तरीके से केंद्र सरकार को घेरा जाए। कांग्रेस की स्टीयरिंग कमेटी की बैठक होती है, उसमें भी पूरी योजना बनाई जाती है कि किस तरीके से हम अपना प्रदर्शन करेंगे। राहुल गांधी का प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जिस तरीके से कहते हैं कि हम डरेंगे नहीं, हम आगे बढ़ते रहेंगे, तो कहीं ना कहीं समझ लीजिए कि 2024 का जो लोकसभा चुनाव है वो सीधा टारगेट है। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर जिस तरीके से अभी यहाँ पे राजनीति सियासी पारी खेली जा रही है, वो कहीं ना कहीं इसको दर्शाती है कि दोनों पलड़ा भारी है। एक तरफ कांग्रेस के साफ तौर पर कहना है कि हमारी भारत जोड़ो यात्रा है, उससे बीजेपी घबराई हुई है, तो दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी का कहना है बिल्कुल। कि कांग्रेस सलिल, आपको थोड़ा सा रोकेंगे, इसी बीच सीधी तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखाना चाहते हैं। जो सत्याग्रह है, देखिए इसकी शुरुआत किस तरह से हो रही है। यहाँ पर अहमेव स्वयमिदं वदामि जुष्टं देवेभिरुतमानुषेभिः यं कामयेतं तमुग्रं कृणोमि तं ब्रह्माणं तं ऋषिं तं सुमेधाम् अहं रुद्राय धनुरातनोमि
ब्रह्मद्विषेशरवे हन्तवाऊ अहं जनाय समदं कृणोम्यहं द्यावा पृथिवीया विवेश अहं सुवे पितरमस्य मूढन् मम योनिरप्सुवन्तः समुद्रे ततो वितिष्ठे भुवनानुविश्वोतामूम्या वष्मणोपस्पृशामि अहमेव वातैव प्रवाम्यारवमाणा भुवनानि विश्वा परो दिवा परयेना पृथिव्यै तावती महिना सम्बभूव तो ये संकल्प सत्याग्रह की तस्वीरें, सीधी तस्वीरें, लाइव तस्वीरें जो हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। वंदना के साथ इसकी शुरुआत हुई है और यहाँ पर प्रियंका गांधी मौजूद हैं, उनके साथ मल्लिकार्जुन खड़गे मौजूद हैं। आप देखिए, और अच्छा खासा कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेताओं का पूरा जमावड़ा यहाँ पर इस वक्त राजघाट पर मौजूद है। और पीछे महात्मा गांधी की तस्वीर, जिस तरह से महात्मा गांधी ने सत्याग्रह किया था उसी तर्ज पर ये सत्याग्रह है, ये संदेश देने की कांग्रेस पार्टी की कोशिश। शस्य श्यामला शुभ्रज्योत्स्ना पुलकितयामिनी फुल्लकुसुमित द्रुमदल। तो ये सीधी तस्वीरें आप सूर्य समाचार पर देख रहे हैं। सबसे पहले कांग्रेस पार्टी का जो संकल्प सत्याग्रह है उसकी लाइव तस्वीरें, किस तरह से ये पूरा इंतज़ाम किया गया है। सलिल, हम देख रहे हैं जिस तरह से ये इंतज़ाम किया गया है। तमाम बड़े नेता कांग्रेस पार्टी के इस वक्त मंच पर एकजुट हैं। प्रियंका नज़र आ रही हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे नज़र आ रहे हैं, लेकिन सोनिया गांधी नज़र नहीं आ रही हैं। और राहुल गांधी कहाँ पर हैं, इसके बारे में अगर किसी कांग्रेसी नेता या कार्यकर्ता से बात हुई हो तो। अजिता जी, अब जैसे हमने अभी बात की तो यहाँ पर राहुल गांधी के तो पहुंचने के कोई कयास अभी नहीं बताए जा रहे, लेकिन हाँ बताया जा रहा है कि सोनिया गांधी कुछ देर में पहुंचेंगी। राहुल गांधी की अभी किसी ने पुष्टि ऐसे नहीं की, क्योंकि हमने कई नेताओं से बातचीत करने की कोशिश की तो उनका कहना है कि हम सब एक हैं और हर नेताओं का यहाँ पर स्वागत है। जो बड़े नेता आ रहे हैं, जिनके समर्थन, जिनके साथ एकजुट होकर हम देश में संदेश फैला रहे हैं विरोधी मानसिकता का। तो अभी जो जिस तरीके से यहाँ पर प्रदर्शन चल रहा है, अभी आपने देखा कि जिस तरीके से कार्यक्रम की शुरुआत हुई है, तो लगातार अभी धीरे धीरे ये भी तस्वीरें साफ हो जाएंगी अजिता कि कौन कौन बड़े नेता आने वाले हैं। तो अभी आप स्टेज में देख सकते हैं कि जिस तरीके से मल्लिकार्जुन खड़गे से जयराम रमेश हो गए, प्रियंका गांधी हो गई और अधीर रंजन चौधरी, तमाम जैसे बड़े नेता यहाँ पर मौजूद हैं। और कई ऐसे बड़े नेताओं के अभी आने की उम्मीद। अजय माकन जी हमारे साथ हैं। सबको सब मेरे को यार अभी रुक जाओ यार, ऐसे कैसे अभी अजय माकन जी पहुंचे हैं। हालांकि अभी कोई बात करने को तैयार नहीं है। इनका साफ तौर पर कहना है कि अभी ये प्रदर्शन स्थल पर जो है पहले मौजूद होंगे। कुमारी शैलजा भी आप देख सकते हैं तस्वीरों में, कुमारी शैलजा भी मौजूद हैं, शक्ति सिंह गोहिल मौजूद हैं, प्रमोद तिवारी मौजूद हैं, पवन बंसल, अधीर रंजन चौधरी, प्रियंका गांधी वाड्रा, सलमान खुर्शीद, जयराम रमेश, ऐसे तमाम बड़े नेता जो हैं वो इस वक्त मौजूद हैं। और लगातार यहाँ पर बड़े बड़े नेताओं का पहुंचना भी अजिता जारी है। बिल्कुल, और हम देख सकते हैं कि जिस तरह से वहां पर ये जो आयोजन किया गया है, तैयारी की गई है सलिल, पूरी तरह से यही दिखाने की कोशिश है कि जिस तरह से महात्मा गांधी ने अन्याय के खिलाफ सत्याग्रह किया था,
कांग्रेस पार्टी भी कुछ उसी तर्ज पर ये सत्याग्रह कर रही है। जी बिल्कुल बिल्कुल। अब तस्वीरें साफ कह रही हैं, तस्वीरें बता रही हैं। जी आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर कांग्रेस नेताओं का हुजूम उमड़ा हुआ है। बड़े तादाद में यहाँ पर कांग्रेस नेता खड़े हैं, बड़ी तादाद में यहाँ पे प्रशासन भी है। जितनी तादाद में यहाँ पर कांग्रेस के नेता कार्यकर्ता खड़े हैं, उससे कहीं ज्यादा तादाद में पुलिस है। तो यहाँ पर इनका प्रदर्शन तो शांतिपूर्ण तरीके से, इसीलिए लोग यहाँ पर शांतिपूर्ण तरीके से बातचीत करना चाह रहे हैं, अपनी बात रखना चाह रहे हैं। हम यहाँ पर लोगों से और बातचीत करना चाहेंगे, कोशिश करेंगे कि लोगों से बातचीत। अभी किसी बड़े नेता पवन खेड़ा जी आ चुके हैं। इस वक्त देख सकते हैं तस्वीरों में आप, पवन खेड़ा यहाँ पर पहुंच गए हैं। चलते आप देखिए कैसा है, किस तरह से बिल्कुल शांतिपूर्ण है। नमस्कार। जिस तरह से ये लोग रोकने की कोशिश कर रहे हैं, करने दीजिए कोशिश, हमारा काम जारी रहेगा। कोई बात नहीं, परमिशन नहीं है तो शांतिपूर्ण, हमारा राजघाट है, इस देश का है राजघाट। कैसे रोकोगे आप हमें? हम तो बिल्कुल शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे हैं, इसमें कैसे रोक दोगे आप हमें? सलिल पूछिए, सत्याग्रह से होगा क्या? लगाइए, क्यों है? फिर यहाँ भी हमारी आवाज बंद करेंगे आप? तभी तो हम कहते हैं लोकतंत्र खतरे में है। सरकार से पूछिए, जो डरी हुई सरकार है उससे पूछिए। तो जिस तरीके सुना कि साफ तौर पर कहना पवन खेड़ा का कि सरकार से पूछिए, और हम यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं और यहाँ पे धीरे धीरे तस्वीरें साफ हो जाएंगी किस तरीके से हमारा प्रदर्शन जो है सफल होगा। ये साफ तौर पर कहना है कांग्रेस नेता पवन खेड़ा का। बिल्कुल सलिल, और हम देख सकते हैं कि लगातार कांग्रेस पार्टी जिस तरह से उसने हल्ला बोला है, दिल्ली की ये खास तस्वीरें राजघाट से जो हम अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं, लेकिन देश भर में कुछ इसी तर्ज पर आज कांग्रेस पार्टी का प्रदर्शन देखने को मिलेगा और यहाँ पर बड़े नेताओं का ये जमावड़ा। तो क्या शाम 5 बजे तक का ये जो पूरा सत्याग्रह है ये इन्होंने रखा है, तो 5 बजे तक सब कुछ ऐसे ही चलेगा? जी बिल्कुल। अब तक तो जो रूपरेखा देखी जा रही है, जिस तरीके से स्थिति अभी बन रही है, तो ये जो प्रदर्शन है वो 5 बजे तक तो होगा, क्योंकि अभी वक्त आप देख चुके हैं कि किस तरीके से टाइम बढ़ता जा रहा है यहाँ पर। लेकिन अभी सभी नेताओं का पहुंचना अभी पूरा नहीं हुआ है, धीरे धीरे नेता पहुंच रहे हैं हालांकि। तो अभी ये जो प्रदर्शन है इसको जो 5 बजे तक की टाइमिंग जो दी गई थी, तो 5 बजे तक तो ये पूरी टाइमिंग चलेगी और 5 बजे तक इनका प्रदर्शन होगा। सलिल, जितने भी कार्यकर्ता यहाँ पर जुटे हैं, क्या इनको देश भर से आए हैं या फिर दिल्ली और आसपास के कार्यकर्ता हैं ये सब? क्योंकि देश भर में और जगह भी आज इसी तरह का प्रदर्शन रखा है कांग्रेस पार्टी ने। जी बिल्कुल, देश भर से लोग आए हैं और हम यहाँ पे लोगों से बातचीत भी करेंगे कि वो कहाँ से आए और क्या कुछ कहना चाहते हैं। सर, हम जमनाबाद से, दिल्ली से ही आए हैं, ईस्ट दिल्ली से। प्रदर्शन सरकार की नीतियों के विरोध में प्रदर्शन है। जो ये अत्याचार सारे देश में इन्होंने फैला रखा है, हर चीज कानून के हिसाब से नहीं कर रहे, जो इनकी इच्छा होती है वो करते हैं। उसके लिए आज ये कार्यक्रम रखा गया हमारी सरकार। देखिए, सत्य निडर हैं और सत्य ही निडर राहुल गांधी जी हैं। आपने देखा राहुल गांधी जी की जो भारत जोड़ो यात्रा है, भारत जोड़ो यात्रा ने 25% काम कर दिया। हम धन्यवाद है भाई सेंट्रल गवर्नमेंट के, जो उनकी हरकतें उन्होंने कर रही हैं। 25% काम हमारा हो गया है। 50% जो मुहिम है ना, वो 2024 में अब दिख जाएगी कि क्या होना है। आपको क्या लगता है जो भी कानूनी जिस तरीके से कानूनी रूप से सजा हुई इनकी संसद की सदस्यता की राहुल गांधी की, गलत है? सर देखिए, कानून अपनी जगह काम करता है, लेकिन कानून को इन्फ्लुएंस करने वाले भी कई तरीके होते हैं। हम चाहते हैं वो ना करें। इंडिया एक डेमोक्रेसी है। हम सोचते हैं कि अभी भी शायद डेमोक्रेसी है। अगर डेमोक्रेसी है तो हर एक को अपना बोलने का हक है। हम कहते हैं आप हर चीज़ का जेपीसी करो। अब जितने भी MP MLA इंडिया में है ना, हम चाहते हैं सबका एक बार ही कोर्ट में हो जाए काम। आप देखेंगे पार्लियामेंट आधी खाली हो जाएगी। दिस इज द रियल स्टोरी। आप पिन पॉइंट करके चूज एंड पिक करके अपने मन के हिसाब से काम नहीं कर सकते हैं। राहुल जी के ऊपर कोई भी ऐसा मामला नहीं जो सिद्ध हुआ है। बड़े बड़े ऐसे नेता हैं जो कि कत्ल और रेप के चक्कर में अभी वो पार्लियामेंट में बैठे हुए हैं। आप उनको क्यों नहीं हटाते हैं? जिसने कुछ नहीं किया, आपको पता है कि मासेस उनके साथ है। देखिए, घड़ी ये गोला टर्न ले चुकी है। अब कांग्रेस का समय आ गया है। मैं पूछना चाहता हूँ, अमित शाह या मोदी से गंभीर केस है क्या राहुल जी पे? ये पार्लियामेंट में बैठे, प्रियंका ठाकुर पार्लियामेंट में बैठी है। मोदी पे कितने केस हैं? सारे मोदी ये केस अपने शासनकाल में खत्म हुए हैं। अमित शाह एक क्रिमिनल होकर होम मिनिस्टर बना बैठा है। सेना के तीनों हमारे प्रमुख उसको सल्यूट कर रहे हैं आज एक क्रिमिनल को। ये देश का दुर्भाग्य है और ये दुर्भाग्यता ये देश का कि आज हमारे सेना इसको सल्यूट करती है।
ये क्रिमिनल है गुजरात का। अगर कांग्रेस ने भी इन्हीं की तरह राज किया होता तो ये रंगा बिरंगा आज ना होते। गुस्सा साफ तौर पर देखा जा सकता है, गुस्सा बहुत है लोगों के अंदर, और साफ तौर पर कहना है कि जेपीसी कराइए, और संविधान में सबको बोलने का, अपनी बात रखने का हक है। और उसी तर्ज पर यहाँ पर जो भीड़ इकट्ठा हुई है, तमाम जगह से लोग आए हुए हैं, देश भर से लोग आए हुए हैं, लेकिन सबका कहना है कि हम शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात सरकार के सामने रखना चाहते हैं, देश की आवाम के सामने रखना चाहते हैं, ताकि हमारी आवाज जो है वो जन जन तक पहुंचे। जी बिल्कुल। कुछ और लोगों से भी सलिल बात करने की कोशिश कीजिए। और एक जो सबसे बड़ा सवाल है वो ये कि ये सब कुछ जो भी हुआ है ये कानून के दायरे में हुआ है। ये बात शायद लोगों को, क्या इस बात में कोई कंफ्यूजन है? जो बात लोग बार बार कह रहे हैं कि मोदी सरकार की ये तानाशाही है, मोदी सरकार जो है सब कुछ करवा रही है, तो एक तो फैसला अदालत का, दूसरा संविधान के दायरे में जो लोकसभा के जो सभापति हैं उनका फैसला, तो इसमें कानून से बाहर कौन सी बात है जिस बात को लेकर लोगों को इतनी आपत्ति है? जी अजिता, सबसे पहले तो उनका ये कहना है कि हम कानून को मानते हैं, कानून का पूरा पालन करते हैं, लेकिन जिस तरीके से यहाँ पर जो तानाशाही हो रही है हम उसका विरोध कर रहे हैं। कांग्रेस नेताओं का, कार्यकर्ताओं का, सभी नेताओं का साफ तौर पर कहना है कि अगर कानूनी प्रक्रिया है तो 30 दिन का वक्त होता है, 30 दिन का वक्त होता है, लेकिन इस तरीके से संसद से, जिस तरीके से लोकसभा अध्यक्ष की जो कार्रवाई की गई, जिस तरीके से उनका सदन में सदस्यता खत्म की गई, तो ये एक तानाशाही का उनका प्रारूप दिखाता है। अच्छा, उनका साफ तौर पर कहना है कि इस वक्त जिस तरीके से लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, यूथ कांग्रेस के नेता श्रीनिवास जी हमारे साथ हैं। सर, आज का प्रदर्शन कैसे देखते हैं? देखिए, आज किस तरीके के इन लोग ने परमिशन डिनाई कर रहा है, यह महात्मा गांधी जी का देश है, महात्मा गांधी जी का देश ही रहेगा। जो इस देश को पहचान है, आंदोलन से, सत्याग्रह से इस देश ने देश बनाया है, तो कहीं ना कहीं सरकार ने एक आदमी को बचाने के लिए इस तरीके का सारे कसर एक भी नहीं छोड़ा है। बट हम लोग उसके लिए डरेंगे नहीं है, सड़क पे जाके इस देश का संविधान को बचाना है। जो राहुल गांधी पे जो कार्रवाई हुई, क्या आप उसको सही नहीं मानते? देखिए, किस तरीके के उन लोग ने जो प्लान करके किया है, जो उसको 30 दिन अपील जाने का समय है, फिर 24 आवर्स के अंदर डिस्क्वालीफाई कर रहा है, तो आप उस पर समझना चाहिए। इस सत्याग्रह के बाद क्या कुछ तैयारी है फिर आपकी? सत्याग्रह के बाद पार्टी, हम सड़क पे जवाब देंगे। संविधान को बचाना है, संविधान को बचाना है, सड़क पे लड़ाई हमारी जारी रहेगी। ये थे यूथ कांग्रेस के बड़े नेता श्रीनिवास थे। जो सबसे बड़ा विकल्प अभी राहुल गांधी के पास मौजूद है सलिल, वो है ऊपरी अदालत में जाने का। तो ये भी सवाल लोगों से पूछा जा सकता है, उनको आपत्ति किस पर है? कोर्ट के फैसले पर आपत्ति है, 24 घंटे के अंदर संसद की सदस्यता रद्द कर दी गई, उस पर आपत्ति है, किस बात पर? और विकल्प मौजूद है, अभी ऊपरी अदालत का दरवाजा खुला हुआ है। अजित, आपको एक मिनट रोकेंगे। दिल्ली दिल्ली कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अनिल चौधरी हमारे साथ हैं। सर, आज का जो प्रदर्शन है, शांतिपूर्ण तरीके से बात की जा रही है, क्या कहना? ये संकल्प सत्याग्रह है साहब, इस सरकार के खिलाफ है, जो सरकार तानाशाही है। इस मुल्क में आज सब कुछ तहस नहस खत्म कर दिया गया है। जो विपक्ष की आवाज़ है, राहुल जी की सदस्यता रद्द करना ही दर्शाता है कि राहुल जी से ये लोग कितने डरे हुए हैं। 2014 से निरंतर राहुल जी की छवि को धूमिल करने का प्रयास किया जा रहा था, और आज वो पूरी तरह से ये फैसला दे करके साबित करता है इनकी नीयत में खोट है। खोट इसलिए है कि सरकार से जो प्रश्न पूछेगा आप उसको सदन में नहीं रहने देंगे, और राहुल जी लगातार सब सवाल पूछ रहे थे। और सवाल क्या इस मुल्क के हैं, किसानों के हैं, युवाओं के, महिलाओं के हैं, विकास के हैं, और जो जन विरोधी नीतियां हैं उससे संबंधित हैं, अडानी के हैं। आखिर अडानी को बचाने की बजाय राहुल जी को सजा किस बात की दे रहे हैं? पर राहुल जी झुकने वाले नहीं हैं, क्योंकि गांधी सत्य की आवाज़ है, इसीलिए हम गांधी जी के द्वार पर हैं, और राहुल गांधी निडर है, ये कहना चाहता हूँ। जो कार्रवाई हुई राहुल गांधी पर, उसको आप गलत मानते? देखिए, को कानूनी प्रक्रिया उस पर मैं टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन जिस तरह से पार्लियामेंट में जिस तरह से कार्य हो रहा है, जिस तरह से विपक्ष की आवाज़ को दबाया जा रहा है, बोलने का मौका नहीं दिया जा रहा है, सदस्यता रद्द की जा रही है, क्या दर्शा रहा है? अपने मित्र अडानी को बचाने के लिए पूरी भाजपा उतर गई है, मोदी जी उतर गए हैं। तो एक औद्योगिक जो जिसमें भ्रष्टाचार के आरोप हैं, उसको बचाने की बजाय एक सांसद की सदस्यता को रद्द करना दर्शाता है कि उनकी नीयत में पूरी तरह से खोट और दोष है। सत्याग्रह कब तक चलेगा? मतलब अब जो शुरू
पूरे देश में ये सत्याग्रह चल रहा है। पूरे देश के अंदर आज कांग्रेस के कार्यकर्ता आम जनमानस के साथ गांधी जी के स्टेचू के साथ बैठ करके संदेश दे रहे हैं, इस मुल्क की लड़ाई हम लड़ते हैं और लड़ते रहेंगे। कल भी ये लगातार ये चलता रहेगा, लेकिन आज सत्याग्रह का कार्यक्रम। तो आप हमारे साथ थे अनिल चौधरी, दिल्ली कांग्रेस के अध्यक्ष, जिनका साफ तौर पर कहना है कि लड़ाई जारी रहेगी। और जैसा कि अजीत आपने सवाल भी पूछा था कि जो सत्याग्रह की टाइमिंग है, तो सत्याग्रह की टाइमिंग उन्होंने बता दिया कि ये अनवरत चलेगा अभी जब तक कि उन्हें इंसाफ ना मिले। बहरहाल आज का जो सत्याग्रह है वो शाम 5 बजे तक चलेगा। और इनका साफ तौर पर कहना है कि जिस तरीके से तानाशाही हो रही है, तो उस तानाशाही की लड़ाई लड़ रहे हैं हम, शांतिपूर्ण तरीके से लड़ रहे हैं, इसलिए उन्होंने राजघाट को अपना स्थल बनाया था और यहाँ पर वो अपना प्रदर्शन कर रहे हैं। बिल्कुल, आप बने रहिए हमारे साथ सलिल।